हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो, ठीक है तो चलते हैं। हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है अलेक्जेंडर इदरीसी। तो इस वाले हम वीडियो में देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। आई थिंक ये तीसरा वीडियो होगा, ठीक है। आप देख लो कौन सा मैंने टाइटल में लिखा है, ठीक है। तो ये मुझे लगता है तीसरा होगा। इससे पहले हम शुरुआत से ही पढ़ रहे हैं और छोटा छोटा वीडियो बना करके पढ़ रहे हैं, बहुत ही आसान तरीके से। तो ट्रिग्नोमेट्री में पिछले वीडियो में क्या मैंने बताया था कि साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू याद कराया था, ठीक है। और उसी तरीके से मैंने कॉस का भी बताया था, ठीक है। अब क्या सीखेंगे, अब tan का फाइंड करेंगे। तो tan का कैसे फाइंड होगा? tan का एक फार्मूला है, वो किसी को मत बताना, सिर्फ तुम ही याद रखना। क्यों? सबको बता दोगे तो सब कर लेंगे, तुम्हारा टेस्ट में अच्छा नंबर कैसे आएगा? तो अब मैं बताता हूँ। देखो, आपको अगर साइन और कॉस का पता है तो tan आराम से कर लोगे। कैसे? देखो, tan थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन में क्या होता है, कॉस थीटा होता है। समझ में आया? tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम tan थीटा। दिखता होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलो ठीक है, दिखता ही होगा। ऐसा सेटअप किया हो कि भाई दिख जाए, और नहीं दिखता है तो मुझे बताओ। और वैसे आप सुन ही रहे हो और आपके पास बुक भी है, देख सकते हो, लेकिन आपको दिखेगा, ठीक है। ध्यान से देखो, दिखेगा, ठीक है। तो tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी साइन को कॉस से डिवाइड कर दो तो 0 अपॉन 4 क्या होता है? 0 होता है। तो देखो बच्चों, tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। क्यों? क्योंकि साइन अपॉन कॉस मैंने कहा दिया 0/1, 0/1 क्या होता है? 0 ही होता है। इसी तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1 अपॉन में √3 आएगा। क्यों? आप इधर इसको डिवाइड करो 1/2 और √3/2, इधर देखो 1/2 और √3/2 को डिवाइड करोगे तो ये 2 से 2 खत्म और बचा क्या? 1/√3। तो देखा, ये 1/√3, और इसको डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो √3 आएगा, इसको करोगे तो नॉट डिफाइंड। इसको इंफिनिटी भी बोलते हैं, इसको अनंत भी बोलते हैं, इसको नॉन डिफाइंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा की सभी एंगल की वैल्यू याद हो गई, चाहे वो 0 डिग्री हो, चाहे 30 डिग्री हो, चाहे 45 डिग्री हो, चाहे 60 डिग्री हो, चाहे 90 डिग्री हो। आया कि नहीं आया? भाइयों और बहनों मुझे बताओ, आपको समझ में आया कि नहीं आया? आपको समझ में आया कि नहीं आया? अगर आया तो आगे बढ़ते हैं, और अगर नहीं आया फिर से देख लो, क्यों नहीं आएगा समझ में, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब देखो, मैंने क्या बताया था, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है। आपको ये तीनों याद हो गए तो उसका भी याद हो जाएगा। किस तरीके से? देखो, यहाँ पर मैं बताता हूँ, ठीक है। ऐसे ही बिना याद किए बता दूंगा, बिना याद किए करोगे। आप भी क्या याद रखोगे कि मैंने वीडियो देखा था, उस चैनल का नाम क्या है? अलेक्जेंडर इदरीसी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू ना, अरे कैसे नहीं होगा, तो कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू कैसे होगी? कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन साइन 0 डिग्री। कैसे? अभी तो बताया था कि कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन कोसेक का रेसिप्रोकल होता है। अब देखो, कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या है? साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है। तो बताओ कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिंपल, एकदम आसान। अब देखो, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? भाइयों बहनों, आपको समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं। अब किसी का भी आप मुझे बताओ, कॉट का बताओ। देखो, कॉट 45 का देखूं? चलो ठीक है, कॉट 45 का देखते हैं, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं, इसको पहले इरेज करते हैं और जगह खाली करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इससे ज्यादा याद नहीं करना है, हमें इसे देख करके करना है, ठीक है। तो देखो, कॉट 45 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। इसको ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते, नहीं तो लगेगा कि क्या है। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे,
कॉट किसका रेसिप्रोकल है? tan का रेसिप्रोकल है, तो 1 अपॉन में tan 45 डिग्री। ठीक है, तो tan 45 की वैल्यू ये वाला 1 लिखते हैं और tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 बाई 1 कितना होता है बोलो बच्चों? 1 होता है। तो cot 45 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। cot 45 की और tan 45 की दोनों की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो देखो इस तरीके से आपका सब हो जाएगा। अगर आपको ये समझ में आता है और इसकी सहायता से आप बाकी तीनों को भी फाइंड कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो तो भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि आप नहीं करोगे तभी तो मैं वीडियो बनाऊंगा और अगर आप कर लोगे तभी तो मुझे मजा आएगा कि मैंने पढ़ाया और आप एक बार में समझ गए। यानी आप अगर सीखे तब भी फायदा और अगर नहीं सीखे तब भी फायदा, आपका भी और मेरा भी। मैं ऐसी बातें करता हूँ। ठीक है, तो आपका ये भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम आगे बातें करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री सीरीज में और आगे क्या क्या मिलेगा। ठीक है, तो अब हम फिर से थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्यों? क्योंकि हमने काफी फार्मूला याद कर लिया है। अब इतना फार्मूला याद कर लिए हैं तो इरशाद सर ये भी बताओ कि इसका हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, दिखा देते हैं कैसे सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन में बताता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन है sin 90 डिग्री की वैल्यू बताना है आपको। दूसरा क्वेश्चन है cos 90 डिग्री की वैल्यू बताना है आपको। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है tan 90 डिग्री की वैल्यू बताना है आपको। आपने अभी याद किया और नहीं भी ध्यान दिए तो कोई बात नहीं, मैं ठीक है। तो इसको क्या करेंगे? sin 90 की वैल्यू याद करो। मैंने क्या किया था? 0 1/2 1/√2 √3/2 लास्ट में क्या था? 1 था। तो sin 90 की वैल्यू 1। cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। tan 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सिंपल। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है याद करने का और सॉल्यूशन करने का। तो ट्रिग्नोमेट्री ऐसे ही आपको आसान लगेगा तब जब आप अच्छे से उसको सॉल्व करोगे, उसकी वीडियो देखोगे। मेरे जितने वीडियो है आप अब देखो। एक चीज और है, आपने ये नोटिस किया होगा, अगर आप एक किताब को 10 दिन लगातार पढ़ते हो तो आपको वो बहुत अच्छे से याद हो जाता है। ठीक है, अब जैसे आपने एनसीईआरटी का एक एनसीईआरटी का टॉपिक बहुत सारे लोग समझ पाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं। जैसे आपने मान लिया अरिहंत। ठीक है, वैसे मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ क्योंकि अरिहंत की बुक सभी जानते हैं। ठीक है, एक नवीन का होता है, चित्र का होता है। ठीक है, इसी तरीके से बाकी सब भी होते हैं, लेकिन अरिहंत का सब जानते हैं क्योंकि हर बुक ये अरिहंत निकालती है, इसलिए बता रहा हूँ। तो मान लिया आप अरिहंत का एक बुक खरीदे और उसमें 10 दिन एक चैप्टर को पढ़े। ठीक है, आप 10 दिन उस एक चैप्टर को पढ़े और उस एक चैप्टर को पढ़ने में आपको जो भी 10 दिन लगा आपको मान लिया वो समझ में आ गया। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या करो? आप 2 किताब लो। ठीक है, दूसरे केस में एक क्या लो? एक एनसीईआरटी लो और एक कौन सा लो? एक कोई भी ले लो, चित्र ले लो। ठीक है, आप क्या करो? सेम क्वेश्चन जो आपने अरिहंत में जो चैप्टर पढ़ा था वही चैप्टर 5 दिन इसमें का पढ़ो, 5 दिन इसमें का पढ़ो। पूरी मेरी गारंटी है कि आपको ये वाला नहीं समझ में आएगा, ये वाला समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि आप एक ही बुक से 10 दिन पढ़े हो और वो अपने तरीके से बताया है और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से मैं भी जो बता रहा हूँ आपको ना, वो आपको तभी ट्रिग्नोमेट्री आएगा जब पूरा सब के सब देखोगे। और सब कब देखोगे? जब आपको ये यकीन हो जाएगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ